सबसे बड़ा विवेक ये है, हर चीज अच्छी है, पर किस समय किस वस्तु का प्रयोग करना है, इसी को विवेक कहते हैं। अभी अभी स्कूल को पार करके 25, 30, 50 लाख रुपया खर्च करके पिता ने किसी सत्पुत्र को पढ़ाया। अभी अभी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेकर आया और घर आते ही वो आपसे कहता है, भैया मैं हिमालय के ऊपर जा रहा हूं, संन्यास ले रहा हूं। अभी समय के लिए ये उपयुक्त बात नहीं है। भाई संन्यास लेने का इतना ही मूड था तो जरा 10 साल पहले बता देता, कम से कम यूनिवर्सिटी की फीस तो बर्बाद नहीं होती। भगवत गीता में अर्जुन जितने तर्क दे रहा है वो सारे तर्क बड़े अच्छे हैं। भगवान मुझे नहीं लड़ना, मैं अपने भाइयों को मारूंगा क्या? श्री कृष्ण एक ही बात कहते हैं, कही हुई बात अच्छी है पर कई बात को कहने का ये समय अनुचित है। अच्छा, एक स्वाभाविक दृष्टांत आपके मध्य रखूं। आप बहुत अस्वस्थ हो, बड़ी भयंकर बीमारी आपको लगी हुई हो और उस समय अगर आप डॉक्टर के पास जाएं और डॉक्टर के पास जाके कहें कि साहब मेरा इलाज कर दीजिए, और डॉक्टर उस समय बोले, अरे ये शरीर तो नश्वर है, आप क्यों शरीर का इलाज करा रहे हैं? देहेस्ति मांसु रुधिरो भिमतम त्यजध्वम। आप कहोगे फिर तेने 25 साल क्यों बर्बाद किए मेडिकल कॉलेज में? भाई आपको बड़ा अटपटा लगेगा, तुम इलाज कराने गए और वो आपसे कहता है कि ये शरीर तो नश्वर है। नहीं, उस समय ये सूत्र काम में नहीं आएगा। उस समय क्या सूत्र काम में आएगा? कुमार संभव कहता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधना। उस समय यह नहीं कहा जा सकता। भागवत यह कहती है, देहेस्ति मांस रुधिरो विमतम त्यजध्वम, महात्मा का श्लोक है। ये शरीर क्या है? रक्त मांस मिज्जा और अस्थि का भंडार है। एक दिन ये राख ही बन जाना है, एक दिन जली जाना है, तो क्यों इसमें तुम 10-20 लाख रुपया खर्च कर रहे हो अस्पताल में आके? डॉक्टर अगर ये बोलेगा तो आप भी कहोगे, वो डॉक्टर साहब ठीक है, मैं तो अपना इलाज करा लूंगा, आपका अपॉइंटमेंट ले लूं क्या? उस समय सूत्र दूसरा लगेगा, शरीर माध्यम। शरीर को उस समय नश्वर अवलोकन नहीं किया जा सकता, उस समय शरीर को साधन अवलोकन किया जाएगा और उसे स्वस्थ करके उसका प्रयोग निश्चित होगा। पर अगर वही किसी घर का कोई बड़ा प्रिय व्यक्ति मर गया हो, उसकी मृत्यु हुई हो, शरीर छूटा हो, और शमशान पर आप उसके रिश्तेदारों से जाकर बोलो, अरे भैया आपको मालूम है शरीर बहुत बड़ा माध्यम है, वो कहेंगे पागल हो गया, हम वैसे ही व्यवधान में रो रहे हैं, तू हमें और छेड़ता है। उस समय का उपदेश है, वाशांश जीर्णानि यथा विहाय। गीता कहती है जैसे आप कपड़े बदलते हो ऐसे ही आत्मा शरीर बदलती है। आप दुखी न हो, अभी इसका तत्व तो मरा ही नहीं है, केवल शरीर गया है, दूसरे शरीर में फिर पैदा हो जाएगा। एक बार एक पंडित जी को शोक सभा में बुलाया प्रवचन देने के लिए, और पंडित जी शोक सभा में पता है क्या भजन गाते थे? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। सब बोले साहब भय प्रगट कृपाला नहीं महाराज, वो नंद घर आनंद भय जय कन्हैया लाल। घर वाले बोले नंद के घर आनंद भया नहीं, नंद के घर से आनंद गया। समय के अनुरूप उपदेश का विधान है। किसी के जन्मदिन में बैठ करके और अगर आप कोई शुष्क वैराग्य का संदेश दोगे, एक बार बच्चे का जन्मदिन था और एक बड़े भारी सन्यासी को बुलाया और उसने उपदेश ही क्या कहा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो कमाल हो गया भाई, आपको जन्मदिन के लिए बुलाया और आप कह रहे बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार मां के गर्भ में जाना, इससे बड़ा और क्या झंझट हो सकता है?
एक बार मैं एक व्यक्ति के गृह प्रवेश में, अपना मेरा भी एक अनुभव है, पर पंडित जी का एक अनुभव, श्री किंकर जी महाराज, वो कहते हैं वो एक बार किसी के गृह प्रवेश में गए। घर बड़ा अच्छा सजा हुआ था, गृह प्रवेश हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा। और उसमें जैसे भजन कीर्तन के लिए गाने वाले बुलाए हुए थे, कोई बढ़िया गायक। तो जैसे ही गृह प्रवेश में गृह प्रवेश हो रहा था, लोग घुस रहे थे, उस समय वो पता है क्या गीत गा रहा था? बिंदु जी का बड़ा सुंदर पद है, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, न कायम ये जग का झमेला रहेगा, कंधे पर ठठरी का ठेला रहेगा। लोगों ने कहा कमाल हो गया, कलश लेकर घर में अभी प्रवेश हो रहा है और भीतर गायक गाता अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। उस समय गाना भी था तो मंगल भवन मंगल हारी, तो समय की उपयोगिता होती। ऐसे ही 4 घाट हैं, ज्ञान का घाट, भक्ति का घाट, कर्म का घाट और शरणागति का घाट। अब ये परिस्थिति निर्णय करती है कि आपको ज्ञान के घाट से उतरना है, आप किस दिशा से आए। एक कुंड देखना, एक कोई सरोवर हो, एक कोई कुंड हो, मुझे नहीं मालूम चंडीगढ़ में कौन सा कुंड है, पर हमारी वृंदावन में बहुत सारे कुंड है, राधा कुंड है, श्याम कुंड है। वहां जाइए तो कुंड है और 4 तरफ घाट है। अब आप जिस दिशा से आ रहे हैं उस दिशा के घाट में उतरेंगे। और कुंड में एक और घाट होता है जिस घाट में सीढ़ियां नहीं होती। राधा कुंड में भी ऐसा घाट है, कभी ध्यान देना आप जाओ तो। 3 घाट में सीढ़ी होती है और एक घाट में सीढ़ी नहीं होती, एक घाट में ढलान होती है। वो घाट किसके लिए होता है? कोई पक्षी के लिए, कोई पशु के लिए। वो आए तो वो भी कुंड का पानी पी लिए। कुंड निर्माण की पुरातन विधा है। ऐसे ही मध्य में कुंड है राम कथा का। एक सीढ़ी है ज्ञान की सीढ़ी से उतरना, दूसरी सीढ़ी है भक्ति की सीढ़ी से उतरना, तीसरी सीढ़ी है कर्म की घाट से उतरना, और चौथा शरणागति। हम कुछ नहीं जानते, भगवान राम कथा जो दे दे वो अच्छा। ऐसे ही हनुमान जी, सुंदर कांड क्या है? हनुमान जी का समुद्र कूदकर लंका जाना और वापस आकर श्री राम जी को चूड़ामणि देना, बस। इससे ज्यादा और सुंदर कांड में कुछ नहीं है।